हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारतीय सेना की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद भयानक युद्ध की स्थिति जल्द ही बन सकती है और इसके पीछे की वजह ऐसी है जो हर किसी को चौंका देने वाली है। आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक अजीब सा तनाव चल रहा है और भारत पर्दे के पीछे से धीरे धीरे डॉलर के खिलाफ कदम बढ़ा रहा है। भारत अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है और गोल्ड खरीद रहा है। इसे देखकर अमेरिका परेशान है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देता है तो अमेरिका उसे आसानी से पचा नहीं पाता और शायद यही कारण है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अलग अलग माध्यमों से सहारा देता दिख रहा है। हथियारों की मेंटेनेंस के नाम पर फंडिंग की जा रही है और सिस्टम को जिंदा रखा जा रहा है। जब अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान के भीतर भारत के खिलाफ जहर फैलाने की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की मानसिकता को नई ताकत मिलती है। अब उसी का असर जमीन पर साफ साफ दिखाई देने लगा है और इसी वजह से भारतीय सेना ने संकेत दिया है कि हालात बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकते हैं। सेना की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के भीतर इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत के साथ कई दिनों तक सीधे युद्ध को झेल सके। इशारा साफ है कि पाकिस्तान पहले भारत के भीतर आतंकी हमलों की कोशिश करेगा और जैसे ही भारत पूरी सैन्य ताकत और सुरक्षा बलों के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान तुरंत अमेरिका की शरण में चला जाएगा और उसके बाद अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि कार्रवाई रोकी जाए। ये वही पुराना पैटर्न है जो एक बार फिर दोहराया जा सकता है और सेना के संकेतों से यही तस्वीर उभर कर सामने आती है। सीमा पर पाकिस्तान कभी ड्रोन के जरिए घुसपैठ करता है, कभी जंगलों के रास्ते अपने मुहरे भेजता है और कभी आतंकी हमलों के जरिए भारत को परेशान करता है। लेकिन अब एक नया तरीका सामने आ रहा है। ये तरीका भारत के भीतर धार्मिक हिंसा फैलाने से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर भारतीय सेना ने सतर्कता दिखाई है। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के एक जनरल ने भारत के अंदर धार्मिक विभाजन को लेकर खुला बयान दिया था और अब वही एजेंडा अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसी पूरे घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से सख्त संकेत दिए गए हैं और तस्वीर धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही है। और भारतीय सेना की ये चेतावनी और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब हाल ही में पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर की तरफ से एक ऐसी धमकी सामने आती है जिसमें वो दावा करता है कि उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर मौजूद हैं जो किसी भी समय भारत को दहलाने की ताकत रखते हैं। इसी बयान से जुड़ा उसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है और एनडीटीवी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस ऑडियो क्लिप की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस मसूद अजहर के लगभग पूरे परिवार का सफाया हो गया था, वही मसूद अजहर आज एक घायल सांप की तरह भारत को डराने की साजिश रचता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस आतंकवादी पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध पहले से लागू है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश करता है। पाकिस्तान की सरकार उसे शरण देती है, संरक्षण देती है और ये सब कुछ सामने होने के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग देता हुआ नजर आता है। पूरी स्थिति को देखकर यही तस्वीर उभरती है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन न मिले तो भारत उसकी कमर तोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान को अमेरिका का सहारा मिलता रहता है, वैसे वैसे वो भारत को डसने की कोशिश करता रहता है। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान कैसे अपने स्कूली बच्चों को भारत के खिलाफ आतंक के लिए भड़का रहा है। टीम विक्रम के इस वीडियो में आगे कई बेहद अहम जानकारियां सामने आने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय सेना ने भारत और पाकिस्तान के बीच अगले युद्ध को लेकर कौन सा खुलासा किया है। तो भारतीय सेना के वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने देश को एक गंभीर और साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के भीतर धर्म के नाम पर फूट डालने की साजिश रच रहा है। उनका साफ कहना था कि दुश्मन की सोच केवल सीमा तक सीमित नहीं है, उसका इरादा समाज की जड़ों को कमजोर करना है। वेस्टर्न कमांड की अलंकरण सेरेमनी में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन की हर चाल को समय रहते पहचानना जरूरी है। सेना को हर हाल में तैयार रहना होगा। देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने सेना की संस्कृति का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय सेना देश की आत्मा की तस्वीर है। यहाँ हर कोने से आए सैनिक हैं।
हर धर्म और हर जाति के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी कैंट में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही परिसर में मौजूद रहते हैं। यही भारत की असली पहचान है। यही वो मूल्य है जो हमें मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहां मजहब नफरत नहीं सिखाता। इस एकता को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सैनिकों को भी सतर्क रहना होगा ताकि कोई भी साजिश हमारे बीच दरार न डाल सके। वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे पाकिस्तान की सैन्य सोच है। पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि संघर्ष का माहौल बना रहे। शांति की स्थिति में वहां की सेना की भूमिका कमजोर पड़ती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सीधी लड़ाई लड़ने की क्षमता और साहस की कमी है, इसलिए वो आतंकवादी गतिविधियों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सीमा पार से होने वाली हर हरकत पर भारतीय सेना की नजर बनी हुई है। हर मोर्चे पर तैयारी लगातार जारी है। इस बात का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सेना और उसका शीर्ष नेतृत्व असल में शांति से डरता है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी पावर स्ट्रक्चर सेना के इर्द गिर्द घूमती है। वहां सेना केवल सुरक्षा संस्था नहीं है, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता का असली केंद्र है। जब भारत के साथ तनाव बना रहता है, तब पाकिस्तान की सेना खुद को देश का रक्षक साबित कर पाती है, बजट ले पाती है, सत्ता पर पकड़ बनाए रखती है और जनता को यह दिखा पाती है कि वही देश को बचा रही है। अगर भारत के साथ शांति हो जाए, सीमा पर तनाव खत्म हो जाए और युद्ध का डर न रहे, तो आम पाकिस्तानी ये सवाल पूछने लगेगा कि सेना को इतना पैसा क्यों चाहिए, राजनीति में उसका दखल क्यों है और देश की हालत खराब क्यों है। शांति की स्थिति में सेना की उपयोगिता कम नजर आने लगती है, उसकी पकड़ कमजोर पड़ती है और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत होने लगती हैं, जो सेना को मंजूर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि संघर्ष का माहौल बना रहे, कभी सीमा पर तनाव, कभी आतंक, कभी बयानबाजी, ताकि डर बना रहे और सेना खुद को अपरिहार्य साबित करती रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान शांति की बात करता जरूर है, लेकिन उसे टिकने नहीं देता, क्योंकि शांति वहां की सेना के लिए सत्ता खोने जैसा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से सीधे लड़ने का ना तो साहस है और ना ही सामर्थ्य है। इसका असली मतलब भावनात्मक बयान नहीं, बल्कि ठंडा सैन्य और रणनीतिक आकलन है। जब कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास भारत से सीधे लड़ने का ना साहस है और ना सामर्थ्य है, तो इसका संकेत यह है कि दोनों देशों की सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक ताकत में बड़ा अंतर है। भारत की सैन्य क्षमता आधुनिक हथियारों, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, बड़े बजट, बहुस्तरीय वायु नौसेना और थल सेना की संयुक्त ताकत पर आधारित है, जबकि पाकिस्तान की सेना आर्थिक संकट, सीमित संसाधनों, विदेशी निर्भरता और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रही है। सीधे युद्ध का मतलब खुले मैदान में सेना बनाम सेना की लड़ाई होती है, जहां भारत की संख्या, तकनीक, लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक गहराई पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। साहस की कमी का अर्थ यह है कि पाकिस्तान जानता है कि ऐसा युद्ध उसके लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है, इसलिए वो सीधे टकराव से बचता है। और सामर्थ्य की कमी का मतलब है कि उसके पास लंबे समय तक युद्ध चलाने की आर्थिक और सैन्य क्षमता नहीं है। इसी कारण वो आतंकवाद, छद्म युद्ध और सीमित उकसावे जैसी रणनीतियों का सहारा लेता है, ताकि बिना खुली जंग के भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सके। जनरल कटियार ने बताया कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक, सैन्य और राजनीतिक नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए नए दुस्साहस कर सकता है। ये बयान भारत की ताकत दिखाने से ज्यादा पाकिस्तान की सीमाओं और उसकी मजबूरियों को उजागर करता है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान में पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिला। आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, दुश्मन की पोस्ट और एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान इससे सबक लेगा। फिर भी किसी भी दुस्साहस की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप अपने देश की आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जोखिम उठा सकती है, इसलिए सेना को पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार रहना होगा। आने वाला संघर्ष सीमित दायरे में रहने की गारंटी नहीं देता। हर क्षेत्र और हर स्तर पर देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना पूरी मजबूती से खड़ी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि मसूद अजहर का जो ऑडियो सामने आया है वो भारत के लिए क्यों खतरनाक है। तो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक कथित ऑडियो सामने आया है, जिसने सुरक्षा गलियारों में सन्नाटा भर दिया है। इस रिकॉर्डिंग में अजहर कहता सुनाई देता है कि आत्मघाती हमलावर 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक संख्या में तैयार खड़े हैं।
उसकी बातों में उकसावे की धार है और लहजा ऐसा है जो हिंसा को महिमा मंडित करता है। वो दावा करता है कि उसके लड़ाके भारत में घुसपैठ के लिए दबाव बना रहे हैं और अगर पूरी तादाद बताई गई तो दुनिया की मीडिया में हंगामा मच जाएगा। रिकॉर्डिंग की तारीख और प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ये बात भारत के खिलाफ खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब मसूद अजहर जैसे घोषित आतंकवादी ये संकेत देता है कि उसके पास बड़ी संख्या में आत्मघाती हमलावर तैयार हैं, तो इसका मतलब केवल एक बयान नहीं होता बल्कि एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। ऐसे दावे का मकसद सीधे तौर पर डर फैलाना, सुरक्षा बलों पर दबाव बनाना और समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करना होता है। आत्मघाती हमला आतंकवाद का सबसे घातक रूप माना जाता है क्योंकि इसमें हमलावर के बचने की संभावना नहीं होती, इसलिए उसे रोकना और भी कठिन हो जाता है। अगर किसी संगठन के पास वास्तव में बड़ी संख्या में ऐसे कट्टरपंथी प्रशिक्षित लोग हों तो वो सीमावर्ती इलाकों से लेकर भीतरी शहरों तक खतरे की घंटी बन जाता है। ये बयान भारत की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और सामाजिक स्थिरता तीनों को चुनौती देने का संकेत देता है। साथ ही ये संदेश सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं और उनके समर्थकों के लिए भर्ती और फंडिंग का औजार भी बनता है। इसलिए ये बात केवल शब्दों की उग्रता नहीं है बल्कि भारत के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने और भविष्य के हमलों के लिए माहौल तैयार करने की एक खतरनाक कोशिश मानी जाती है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है और वर्षों से भारत विरोधी बयानबाजी करता रहा है। उस पर संसद पर हमले और मुंबई में हुए हमलों की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। 2019 के बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आया है। उसी वर्ष भावलपुर में उसके ठिकाने पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था जिसमें वो बच गया। तब से वो पर्दे के पीछे रहकर संदेश देता रहा है। इस ऑडियो में भी वो कथित शहादत के नाम पर युवाओं को भड़काने की कोशिश करता दिखता है। इसका मतलब ये होता है कि मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर रखा है। जब कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी होता है तो इसका अर्थ है कि उसके खिलाफ ठोस सबूतों के आधार पर यह तय किया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे व्यक्ति पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिनमें उसकी संपत्ति फ्रीज करना, उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाना और किसी भी देश द्वारा उसे शरण या मदद देने को अवैध ठहराना शामिल होता है। इसका यह भी मतलब है कि दुनिया के सभी सदस्य देशों पर नैतिक और कानूनी दबाव होता है कि वे उस व्यक्ति को संरक्षण न दें और उसके नेटवर्क को खत्म करने में सहयोग करें। इसके बावजूद पाकिस्तान उसे खुलेआम संरक्षण और मदद करता आया है। इसलिए ये कोई सामान्य आरोप नहीं होता बल्कि एक वैश्विक मोहर होती है कि संबंधित व्यक्ति आतंकवाद का चेहरा है और उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी मानी जाती है। मसूद का ये संदेश उस दौर में सामने आया है जब भारतीय बलों ने पाकिस्तान के भीतर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर प्रहार किए थे। बहावलपुर में संगठन के मुख्यालय समेत कई ठिकाने निशाने पर आए थे। इन कार्यवाहियों में अजहर के करीबी रिश्तेदारों के मारे जाने की खबरें भी आई थीं। ये कदम अप्रैल 22 को पहलगाम में हुए हमले के बाद उठाया गया था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने एक अन्य विस्फोट के संदिग्ध को भी पाकिस्तान आधारित जैश ए मोहम्मद से जोड़ा है। इस ऑडियो का मकसद डर फैलाना और समर्थकों को उकसाना बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे दावों को प्रचार की रणनीति मानकर सतर्कता बढ़ा रही हैं। भारत ने बीते वर्षों में आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए कूटनीति, खुफिया समन्वय और सख्त जवाबी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। इस तरह के संदेश बताते हैं कि विचारधारा की आग बुझी नहीं है। देश की सुरक्षा व्यवस्था हर स्तर पर चौकन्नी है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब जरा समझिए कि पाकिस्तान कैसे अपनी स्कूली बच्चों को भारत के खिलाफ आतंक के लिए भड़का रहा है। तो पाकिस्तान में आतंक और सेना की मिलीभगत एक बार फिर बेनकाब हो गई है। इस्लामाबाद से सामने आए वीडियो ने पूरी दुनिया को झंझोर दिया है। बच्चों के एक स्कूल में लश्कर ए तैयबा के नंबर 2 कमांडर सैफुल्लाह कसूरी खुले मंच से जहर उगलता दिखा। मंच सजा हुआ है, लाल गुब्बारे लगे हैं, पीछे स्कूल का लोगो चमक रहा है और सामने मासूम बच्चे बैठे हैं। उसी मंच से कसूरी आतंक की ताकत गिनाता है। वो दावा करता है कि पाकिस्तानी सेना उसे जनाजे की नमाज के लिए बुलाती है। वो ये भी कहता है कि भारत उससे डरता है। ये दृश्य बताता है कि पाकिस्तान में आतंक किताबों से नहीं, स्कूलों से पढ़ाया जा रहा है। ये केवल भाषण नहीं है, ये कट्टरता की नर्सरी है। ये बच्चों के दिमाग में हिंसा को बीज की तरह बोने की साजिश है।
सभ्य समाज में ऐसा दृश्य असंभव माना जाता है। पाकिस्तान में यही सामान्य बना दिया गया है। सैफुल्ला कसूरी का यह भाषण भारत के पुराने आरोपों को मजबूत करता है। आतंकवाद को वहां खुले तौर पर संरक्षण मिल रहा है। कारगिल से लेकर कश्मीर तक इसके निशान दिखते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात और संवेदनशील हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की गतिविधियां तेज हुई हैं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद नए हमलों की तैयारी में जुटे हैं। भारतीय सेना और खुफिया तंत्र हाई अलर्ट पर हैं। उत्तरी सेना कमांड ने नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा की गहन समीक्षा की है। संदेश साफ है, आतंक का निर्यात जारी रहा तो अगला कदम और कठोर होगा। ये कहानी केवल पाकिस्तान की पोल नहीं खोलती, ये आने वाले खतरे की चेतावनी भी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।